पिछले 5 साल 2020 में जब बिहार में चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में एमआईएम को वहाँ की जनता, सीमांचल की अगर हम बात करेंगे, सीमांचल की जनता ने 5 सीटें जिताई थी, 5 सीटें दिया था, लेकिन उनमें से 4 जो है भाग गए थे। क्या मिला वहाँ के सीमांचल की जनता को, क्या फ़ायदा हुआ जिता करके, इतनी मेहनतें करके क्या मिला? बीच में ये भी ऐलान किया गया कि भैया अवैसी हॉस्पिटल आएगा, अवैसी स्कूल आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ 5 साल में नज़र नहीं आया। शादी क्या कहते हैं होते ही आप ये बताइएगा कि क्या कहते हैं कि बच्चा हो जाए, सुहागरात हुआ नहीं, बच्चा कहाँ से हो जाएगा? आपने ओवैसी हॉस्पिटल का तस्करा किया। अब ये 4 जो बेईमान भाग गया, आप ये बताइए कि कैसे आदमी का हिम्मत गवारा करेगा कि मैं इसके लिए काम करूं? भाई काम करने वाले ही भाग गए तो क्या कहते हैं, क्या पार्टी का आला कमान थोड़ी वहां जाकर बैठा रहेगा? भाई काम तो विधायक करेगा ना, जो भागा वो करेगा ना, लेकिन जब वह है ही नहीं उसके पास काम करने वाला बंदा, तो कैसे काम करेगा ये बताइए आप? आज भी वो अपनी बातों पे कायम है, ऐसा नहीं कि कायम नहीं है, कायम है। और आप ये देखिएगा, अगर आप उसको क्या कहते हैं, अगर मजबूती के साथ उनका एमएलए अगर जीत जाता है ना, आप सीमांचल का देखिएगा, सीमांचल का नक्शा ही कुछ अलग हो जाएगा। यानी सीमांचल तय करेगा बिहार का रुख कि बिहार किस दिशा में जाने वाली है। हैदराबाद की तरह नक्शा दिखेगा बिहार का, और पटना की जो हेडक्वार्टर है, राजधानी है, वो दूसरा उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उप क्या कहते हैं राजधानी बनेगा आपका सीमांचल। जितने भी क्या कहते हैं जो पार्टियां, जितने बड़े बड़े लीडर दिग्गज सब जो पैसे वाले सब भागे फिर रहे हैं ना पटना टिकट लेने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि पटना वाले पूरे बिहार आएंगे सीमांचल टिकट लेने। चलिए बात कर लेते हैं कि अख्तरुल ईमान बनाया गया है किशनगंज में, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने बनाया, और वहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए पहुँच रहे हैं, टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, लोगों की काफ़ी भीड़ है, हुजूम लगा हुआ है वहाँ पर, दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा तो एक एक विधानसभा से कई कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा तो एक ही को। देखते हैं इसको, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि भाई हम बिहार के 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब 16 ज़िला में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि इसमें भरपूर कामयाबी मिलेगी? देखिए, दावेदारी करना हर आदमी के क्या कहते हैं, संविधान ने इजाज़त दिया है, दावेदारी कर सकता है। पार्टी काबिलियत देखेगी, पार्टी क्या कहते हैं ये नहीं देखेगी कि ये नहीं देखता है कोई भी पार्टी ये नहीं देखता कि ये कितना बड़ा पैसा वाला है। देखिए, पैसा जो है इलेक्शन नहीं जिताती है, ये बात ज़हन नशी कर लीजिए आप। लेकिन पैसा तो ज़रूरी है ना। देखिए, पैसा ज़रूर है, जो चीज़ के लिए ज़रूरी है वहाँ के लिए वो हर आदमी इंतज़ाम करके चलता है, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि पैसा हम भर के जा कर के पार्टी के हेडक्वार्टर में धर दे और हमारा काम हो जाए, नहीं। पार्टी तो क्या कहते हैं, पार्टी को सीट चाहिए ना, पैसा नहीं चाहिए ना। पैसे से काम नहीं चलने वाला है। पैसा तो जब जीतेंगे पैसा तो आएगा ही, पैसा हम लेकर आएंगे ही। आप ये बताइए, पार्टी जब जीतेगी, जाहिर सी बात है, जब विधानसभा का बैठेगा पार्टी कितना पैसा दे देगी? कोई एमएलए कितना पैसा देगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। जब पार्टी जब जीत के क्या कहता है, पार्टी का जो एमएलए जीत के जाएगा, विधानसभा के अंदर बात करेगा, वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लेगा आएगा। 500 करोड़ में बड़ा भला होगा। 1 करोड़ 2 करोड़ में क्या भला हो जाएगा? 1 करोड़ तो आदमी देता है। चलिए बात कर लेते हैं जो कि हट विधानसभा, जो आपके करीब के विधानसभा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। वहाँ पर 2 प्रत्याशी खासकर अभी जो है दोनों दावेदारी पेश कर चुके हैं, और दोनों जो है वहाँ शपथ पत्र भी ले चुके हैं कि पार्टी में रहूँगा, बगावत नहीं करूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। लेकिन एक सवाल आ रहा है, बार बार लोग जो है बोलते हैं कि एक तरफ तो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के पास जो है पैसे हैं, कमाए हुए हैं, पैसा वाला है, एक तरफ एक मौलवी, एक मौलाना साहब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है। देखिए, कहा कि पैसे माने नहीं रखता इलेक्शन में, वोट तो पब्लिक करेगी ना, पैसा तो वोट नहीं करने जाएगा। मुखिया मुर्शीद साहब कितने पैसे दे देंगे लोग को? आप ये बताइए कि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा तारीख में पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम और क्या कहते हैं फिरौन, आप कहते हैं फिरौन बादशाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी गुजरे हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सा पैसा था, कौन सी ताकत थी? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जज्बा दिया, बोलने की हिम्मत दी, ताकत दी, जुर्अत दी, वो फिरौन के अंदर नहीं था। तो पैसा हर काम नहीं कराता है, समझ रहे बात को। इसलिए आदमी को, किसी को, चाहे मुखिया जी हो, मुखिया जी को भी अहंकार में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये पब्लिक है, ये पब्लिक क्या कहते हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है कि ये पब्लिक जब बिठाती है तो सर पे बिठा लेती है, जब उतारती है ना, वो उतारती नहीं है, वो पटक देती है।
इसलिए अगर आपको कोई मुखिया बनाया है तो आप एक क्या कहते हैं इज्जतदार ओहदे पे हैं, आप अपनी इज्जत और वक़ार को बचा के रखिए। मौलाना काबिल आदमी है, बोलने वाले हैं, जज्बा है, हिम्मत है, उसके अंदर वो जुरहत है, वो सलाहियत है। और वहाँ की पब्लिक भी, मैं कह रहा हूँ, वहाँ की पब्लिक 80 से 90% पब्लिक मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को क्या कहते हैं पसंद करते हैं। और क्योंकि 40 साल से जो सिस्टम चल रहा है पुराना, लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए नया विकल्प चाह रहे हैं वहाँ लोग, और उसका रूप क्या कहते हैं वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के रूप में देखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूं पार्टी के आला कमान से और जनाब अख्तरुल ईमान से कि आप जो भी डिसीजन लें सोच के समझ के, बिल्कुल आप मौलाना अब्दुल्ला सालिम को आप टिकट दीजिए और उनका साथ भी दीजिए। इंशाअल्लाह वो टिकट वो सीट क्या कहता है इंशाअल्लाह मौलाना सालिम साहब निकाल देंगे। अगर खुदा न खास्ता मौलाना सालिम साहब को नहीं देता है तो खुदा न खास्ता वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 50-50 का मामला चलेगा। वहाँ उम्मीद भी नहीं है वो सीट निकलने की। मौलाना सालिम साहब उस सीट को बहुत ही आसानी के साथ इंशाअल्लाह निकाल देंगे। वो उसमें कोई ज़्यादा जद्दोजहद या कूद फान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी के अंदर मलका होना बोलने की तो पब्लिक क्या कहता है उसके पीछे दौड़ने लगती है। जो जज्बा, जो हिम्मत, जो जुरत, जो सलाहियत मौलाना के अंदर है वो किसी के अंदर। लेकिन